कि 3 तारीख को लखीमपुर खैरी में हमारे किसान अपने प्लानिंग के मुताबिक जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था उसका अपने काले झंडों से विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। तो एक मंत्री के बेटे ने निहत्थे किसानों को वहाँ पर कुचल दिया और उनकी हत्या कर दी गई। उनको मिलने के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी और उनके साथ हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी उनको सांत्वना देने के लिए जब वहाँ पर जा रहे थे तो उनको जिस तरीके से मैन हैंडलिंग की गई, मिसबिहेव किया गया और बिना कोई वारंट के, बिना किसी बात के उनको अब 28 घंटे हो गए उनको वहाँ अरेस्ट किया हुआ है, उनको वहाँ पर डिटेन करके रखा हुआ है। तो आज का हमारा ये धरना है, इसका मेन मकसद यही है कि जिन लोगों ने कोई कसूर नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, धारा 144 की अगर बात करें तो धारा 144 में 4 आदमी अलाउड होते थे। प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा तो सिर्फ 2 आदमी थे, वो सारे देश ने देखा, सारे टीवी चैनल्स के ऊपर आया। उनको तो आज डिटेन कर रखा है। और जिस आदमी ने किसानों की सरेआम हत्या कर दी, वीडियो फुटेज आई हुई है किस तरीके से नेथे किसान जो वहाँ पर खड़े हैं, पीछे से गाड़ी मार के उनको कुचल दिया गया, वो आज सलाखों से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी नहीं और हमारे नेताओं की जो है वो गिरफ्तारी हुई। तो आज का सारे देश के अंदर ये धरना प्रदर्शन एक रोष सारे देश के अंदर इस बात का है कि किसानों के खिलाफ पिछले 10 महीने से ये सरकार जो दमन का चक्कर चलाए हुए है, अब इस योगी सरकार ने और इससे पहले करनाल में आपने देखा कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, अब इनका चेहरा सामने आ गया कि अब ये किसानों के एजिटेशन को ख़त्म तो कर नहीं सकती, लेकिन इनकी हत्या करके इनको दमन करना चाहते हैं। तो आज ये सारा देश इस बात के ऊपर खड़ा है कि हमारी मांग ये है कि जिस मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या की, कुचला, उनको तो तुरंत रूप से गिरफ्तार करे और मंत्री जो है उसको केंद्रीय गृह मंत्री है। गृह मंत्री का मतलब होता है कि देश की सुरक्षा उसके हाथ में है। उसको ये अपने मोदी जी इमीडिएट तरीके से उनको बर्खास्त करें और उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि जब तक वो मंत्री बर्खास्त नहीं होगा कानूनी कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो पाएगी। एक मंत्री पद के ऊपर बैठा है, एफआईआर के अंदर उसका नाम है 120B के अंदर, उसके बेटे का 302 के नाम है, लेकिन जब तक वो मंत्री है तब तक आप खुद बताओ कि वहाँ पर कोई न्यायिक जांच हो सकती है? वहाँ पर किसी विश्वसनीय जांच से की उम्मीद रख सकते हैं? इसलिए उनको बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार करें और हमारे नेता प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को जो डिटेन किया हुआ है उनको इमीडिएट रिहा करें। बाकी हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उनको रिहा करें और किसान की जो मांगे हैं उनको अब तो नरेंद्र मोदी को तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि के काले कानून इनको वापस ले, MSP की गारंटी दे और बाइज्जत इन किसानों को अपने घर भेजें। और जिन किसानों की आज जान गई है उनको पूरा आर्थिक मुआवजा दे, आर्थिक मदद करें और साथ ही साथ उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दें। और सबसे पहले हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार करें जिन्होंने किसानों की हत्या की है और हमारे नेताओं को रिहा करें। इस मकसद के ऊपर आज हमारा ये धरना, यही नहीं सारे देश के अंदर एक आक्रोश है, एक लोगों के अंदर इतना भारी गुस्सा है कि मोदी, योगी और मनोहर लाल खट्टर, इस तिकड़ी ने जो हिंदुस्तान की जनता को, किसान को दबाने का, कुचलने का जो ये षड्यंत्र रच रही है, इनको हम याद दिला देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहले दिन से किसान के साथ है, किसान के साथ रहेगा और किसान की मांगे जब तक पूरी नहीं होती, किसान की जीत जब तक नहीं हो जाती, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारी हरियाणा के अंदर अगर हम लें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खास तौर पे दीपेंद्र हुड्डा ने यह साबित कर दिया है कि किसान का असली हमदर्द कोई है तो दीपेंद्र हुड्डा। ये हुड्डा परिवार किसान परिवार से जन्मा हुआ एक नौजवान है जिसने प्रियंका जी के साथ हटके पुलिस को वहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया और आज भी इसी तरीके से वहां खड़े हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को
ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, देश का हर कांग्रेसमैन, देश का हर व्यक्ति प्रियंका जी और दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। और ये योगी चाहे कितना ही जोर लगा ले, आपकी जीत होगी, किसान की जीत होगी और देश की जीत होगी। इस बात के ऊपर आज हमारा ये धरना है। सीएम खट्टर ने कहा है कि किसानों, जितने भी किसान खड़े हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाए, ये धक्के से खड़े हैं, इनके बारे में क्या कहोगे सर? मनोहर लाल खट्टर ने ये बात साबित कर दी। हमने तो पहले दिन, आज तक हरियाणा के अंदर जितने एजिटेशन हुए हैं उन हर एजिटेशन के अंदर इस सरकार ने हमेशा भड़काने का काम किया है। हम ये पहले कहते थे, लेकिन ये दोषारोपण कांग्रेस के ऊपर करते थे कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, कांग्रेस भड़का रही है। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान ने ये साबित कर दिया है कि हरियाणा ही नहीं, देश के अंदर आज भड़काने वाला कौन है। आज जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज ये सरकार इस आंदोलन को एक षड्यंत्र के तहत पे कुचलना चाहती है। यही साबित ये मनोहर लाल खट्टर जी का बयान साबित करता है कि लोगों के आपस में लड़ा के, लोगों को आपस के अंदर एक दूसरे का दुश्मन बना के और ये खत्म करना चाहते हैं। इससे गंदा बयान कोई हो नहीं सकता। और इमीडिएट मनोहर लाल जी खट्टर को तो इमीडिएट जो है गद्दी छोड़ देनी चाहिए, नहीं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। कि किसानों के साथ या आम आदमी के साथ एक इतने जुम्मार पद के ऊपर बैठा हुआ आदमी अपने मुंह से ये बात कहे कि लठ उठा लो, तो फिर मेरे को बताओ कि प्रजातंत्र को कौन बचाएगा? कौन आपको बचाएगा? कौन आम आदमी को बचाएगा? जब एक देश का मुखिया, देश का मुख्यमंत्री अपनी जबान से ये कहे कि लठ उठा लो, फिर पुलिस का क्या काम है? तो ये कि सिविल वार करने की तरफ इस देश को लेके जो जा रहे हैं, इसमें भी ये कामयाब नहीं होंगे। इसमें भी किसान जीतेगा, इसमें भी हरियाणा जीतेगा, इसमें भी हरियाणा का भाईचारा जीतेगा। और हरियाणा के भाईचारे को मनोहर लाल खट्टर जैसे ऐसे घटिया बयान कभी तोड़ नहीं सकेंगे। और इसका जवाब जनता इनको आने वाले चुनाव में देगी। और ये खुद ब खुद इस बात को महसूस करेंगे कि हमने जो जो पाप किए हैं उन सब के पाप का घड़ा भर गया। और ये जो पाप जो है सबके सामने आ गए और इनका मुंह तोड़ जवाब हरियाणा की जनता इसको देगी। योगी सरकार ने ये भी कहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को यूपी के अंदर नहीं आने देंगे, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, किसानों का एजिटेशन है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई आदमी कहीं पर ना जा सके। शांतिपूर्ण ढंग से कोई आदमी इस देश के किसी कोने में जा सकता है। इसको ना तो योगी का बात रोक सकती है, ना योगी की जबान रोक सकती है, ना योगी की सरकार रोक सकती है। जहाँ पर भी किसान का आंदोलन होगा शांतिपूर्ण ढंग से, सारे हिंदुस्तान का किसान वहाँ पर जाएगा और किसान की आवाज़ को बुलंद करेगा। चाहे योगी कहे, चाहे मोदी कहे, चाहे खट्टर कहे, लेकिन किसान एक है, सारे देश का किसान एक है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।